आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न है हमारे पास कि कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है फंस गया है। वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है और 100 सेकंड में 7 चक्कर लगा देता है। तो जैसे ही वो कीड़ा उसमें फंस जाता है तो वो 100 सेकंड में 7 चक्कर लगा देता है। क्या त्वरण सदिश अचर सदिश है? इसका परिणाम कितना होगा? मान लीजिए हमारे पास ये एक वृत्ताकार खांचा है और ये हमारे पास कीड़ा है, और अब इस प्रश्न में दिया गया है कि जो उसकी त्रिज्या है वृत्ताकार की वो 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या हमें क्या दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा परिणाम होगा उसको हम एसआई में ही निकालेंगे। तो आर बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो इसको हमने मीटर में बदल दिया तो हमारे पास आएगा 12 गुना 10 की शक्ति -2 मीटर। ये हमारे पास त्रिज्या है। अगर हम बात करें इसमें जो इसकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति हमारे पास क्या होती है? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। अब वो 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा? तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? वो हमारे पास होगा 7 बटे में 100 चक्कर। मतलब वो इतने इसके चक्कर होंगे, जिसको हम बोलते हैं 7 बटे 100 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड ये हमारे पास है चक्रों की संख्या। अब हमारे पास आवृत्ति आ चुकी है। अगर हम बात करें कि जो इसकी रेखिक गति होगी वो क्या होगी, अगर हम इसकी रैखिक गति की बात करें जिसके लिए हमें उसका त्वरण चाहिएगा, तो जो इसकी रेखिक गति है वो हमारे पास क्या होगी? रेखिक गति v बराबर होगी ओमेगा गुणा में r। ओमेगा हमारे पास कितना है? 0.44 गुणा में 12 गुणा में 10 की शक्ति -2 मीटर। तो यहां से हमने निकाला 5, 2, 8 गुणा 10 की शक्ति -2 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास क्या आएगा? 5.3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो ये हमारे पास आएगा 5.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और ये हमारे पास आएगा मीटर प्रति सेकंड। ये हमने रैखिक गति निकाल ली। अगर हम बात करें जिसके त्वरण की, जो त्वरण होगा वो हमेशा उसकी जो दिशा होगी वो हमेशा केंद्र की ओर होगा। जिसको हम अभी केंद्र त्वरण होगा वो उसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होगी। यह दिशा बार बार बदलेगी। मान लीजिए पहले कीड़ा यहाँ पर था, उसके बाद मान लीजिए कीड़ा यहाँ पर आ गया। अब जो कीड़ा है वो यहाँ पर आने के बाद उसकी जो दिशा होगी केंद्र की ओर कुछ इस तरीके से होगी, जिसकी वजह से उसकी दिशा बदल जाएगी और ये हमारे पास अभी केंद्र की दिशा हो जाएगी, परंतु होगी केंद्र की ही दिशा में। तो इसलिए इसकी जो दिशा है वो बार बार बदलेगी। दिशा बार बार बदलती रहती है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो त्वरण है वो सदिश नहीं है। तो जो त्वरण है, त्वरण सदिश नहीं है। त्वरण सदिश नहीं है। तो त्वरण तो सदिश नहीं होगा, किंतु उसका परिणाम नियत रहता है। परंतु उसका जो परिणाम होगा वो नियत रहेगा। परंतु जो परिणाम होगा त्वरण का, परिणाम त्वरण के लिए नियत रहेगा। ये नियत रहेगा। तो ये हमारे पास आएगा ये इसके बारे में। परंतु अब हमें प्रश्न में जो निकालना है मेनली वो निकालना है अभिकेंद्र त्वरण। तो अब हम बात करते हैं अभिकेंद्र त्वरण की। अभिकेंद्र त्वरण हमारे पास क्या होगा प्रश्न में? अभिकेंद्र त्वरण मतलब AC को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है ओमेगा का वर्ग गुणा में r। ओमेगा हमारे पास कोणीय आवृत्ति है, इसका मान हमें दिया हुआ है 0.44 और इसका हम वर्ग करेंगे गुणा में त्रिज्या। त्रिज्या हमारे पास क्या है? 12 गुणा में 10 की शक्ति -2। तो यहाँ से हमने इसको हल किया तो हमारे पास आएगा 2.32 गुणा 10 की शक्ति -2। तो अब हमारे पास आएगा 2.3 गुणा 10 की शक्ति -2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये हमारे पास है अभिकेंद्र त्वरण।
जिसका मान है 2.3 गुणा 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड, जिसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो ये हमारे पास शक्ति चली जाएगी। तो अब हमारे पास आएगा 2.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये हमारे पास होगा अभिकेंद्र त्वरण। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।